लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, याद है सबको? हाँ सर। सर वो एक तो ये ट्रायंगल दे के सर पूछ रहे थे कि सर एंगल बी एन इक्वल्स टू सी एन। सर एम एन का सर जो था एंगल एम एन इक्वल्स अच्छा, टू हाँ हाफ हाँ, एम एन एंगल। का, ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, ओके ऑलरेडी, मतलब रेडी है। क्या बोला गया, देखो, एक ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, ठीक है, राइट एंगल एट ए। अब बोला गया है एंड एल इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो प्रूफ करना है कि बी एल एंड एंगल ए सी बी आर इक्वल। तो बना पाओगे क्या आप इसको? मैं एक फिगर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको एक्चुअली क्या प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, मान के चलो छोटा सा। इस ट्राइंगल में बोला गया है ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है एल, ठीक है, एल जो बीसी पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये फिगर है टोटल, समझ लो अब रफली में, आप इतना समझ लो कि ये फिगर है, ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी एल इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, ये बनेगा क्या, देखो तो बाबू। हाँ सर वेट कीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बन जाएगा आपसे। सबको क्वेश्चन समझ में आया बाबू? ये मेरी आवाज आ रही सबको? सुब्रती यस माझी, सर। ऋषु ऋषु कुमारी, सगारिका चंद्रा, दिव्यदास, सुस्मिता, श्रेयांश, अमित, नहीं अमृत, देवलीना रॉय, आर्या रॉय। ओके, सबको आवाज आ रही मेरी ना? अभी आप लोग रिवीजन क्या कर रहे हो बाबू इवनिंग क्लासेस में? सर सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ओके ओके। बनेगा ये क्वेश्चन, देखो तो बाबू।
क्वेश्चन बनेगा बाबू आप लोग से? हाँ सर, थोड़ा वेट कीजिए। ओके ओके, बाकी सब बच्चों से बन रहा है? हाँ सर। ओके, श्रेयांश श्रीवास्तव यहाँ सर पे ग्रुप में भेज सकते न्यू हैं। ज्वाइन किए हैं क्या? सर ग्रुप में भेज सकते हैं फोटो खींचकर। बन गया है क्या? आपका बन गया है क्या? हाँ सर। ओके, कैसे बनाया आपने सर बताओ? सर भेजे? भेज नहीं दो बताइए यहाँ पर। भेज दो भेज दो। सर भेज दिए। ठीक है, बाकी सबका बना बाबू कि मैं बताऊं? सबसे बनेगा? ओके ओके, वेरी गुड। हम्म, तो एंगल 2 इक्वल टू 3, क्वेश्चन में देखो बाबू, एंगल 2 इक्वल टू 3 प्रूफ करने बोला गया था क्या? नहीं सर, वो सिर्फ BAL और ACB हाँ, वो लिखना था। लिखना होगा ना आपको, वैसे मार्क्स कटता है, ठीक है? हाँ सर, वो लिखने के भूल गए सर, आप देखेंगे इसलिए छोड़ दिए। ओ, हमको सस्ते में तुम निपटा रहे ना। बाकी सबका बना कि मैं बताऊं बाबू? कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है कुछ, क्या बात है? नो सर, समझ आ गया। बना लोगे बाबू? हाँ सर। पक्का? हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें क्या फिर? यस सर। यस ओके सर। देखो, अगर किसी को डाउट है तो मैं हल्का सा हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है? अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और अगर आप पूछना है कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बना पाओगे तो आप एटलीस्ट बोलो, तो मैं बता भी दूं, ठीक है? देखो होगा क्या ना, ये छोटा छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ALB, ओके, इस ट्रायंगल में पहले हम 90 मतलब क्या होगा यूज करेंगे। देखो ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना बाबू 90 डिग्री होगा। सर 90 डिग्री। इसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इस ABC में ये वाला 90 डिग्री है, इसका मतलब सेम फिर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 तो ये डिग्री। एंगल तो 2 बार आएगा कॉमन दोनों में, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल BAL और एंगल ACB देखो आपस में इक्वल हो गया कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ में आया सबको? हाँ सर। हेलो, यस सर। ओके बाबू, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, देखिए ध्यान से। बोला गया है कि इफ two parallel lines, if two parallel lines are cut, okay, are cut by a transversal, ठीक है पूरा? ओके, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ हाँ पे बाबू की प्रूव दैट the bisectors of the interior angle on the same side, on the same side of the transversal intersect each other at right एंगल। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये देखो क्या बोला गया है, देखो समझो।
ये दो पैरेलल लाइंस है, सिंपल से मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे मान लो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो बोला गया आपको कि इस मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ पे बाइसेक्टर और सेम साइड इसका भी बाइसेक्टर जो है वो मान लो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये प्रूफ करना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर cut by a transversal line, prove that the bisector of the interior angle on the same side, मतलब इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है? ओके, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है बाबू? ये वाला इंटीरियर एंगल है ना, ये और ये। तो तुम इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो कोई एक साइड ड्रॉ करना है। तो बोला गया दोनों सेम साइड बाइसेक्टर जो है वो पर्टिकुलर कहीं पे मीट कर रहा है, तो जहां पे मीट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पे होगा, ये प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बाबू? देखो, हाँ सर। ओके बना पाओगे? हाँ सर। ओके बनाओ बाबू। आज लड़की लोग सब सो गई है क्या? कोई आवाज ही नहीं कर रहा, कुछ मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आप सर, बना भी रहे हो कि नहीं पता नहीं चल सर रहा। भेज सकते हैं? बन गया ये हाँ सर। इतना जल्दी? वाह, सर भेजे? हम भेजिए भेजिए। वाह, सही है। तो मेरा भी हो गया। गुड। यहाँ एक लड़का बोला कि भेजे, भेजिए। एक देवलिन रो लड़का, एक लड़की है? सर लड़का है। देवनील नहीं सर, दीपनील। अच्छा दीपनील, हाँ। फिर भी लड़की से नाम है दीपनील। सर क्या करे? नहीं कुछ मत करो, अच्छा नाम है। आदमी को कंफ्यूजन हो रहा है, और क्या चाहिए? तुम माइंड मत कर लेना मेरा बात को, ठीक है। हम ऐसे ही थोड़ा नो मजाक सर, करते रहते नो हैं। सर। हाँ सर समझे। हाँ, ये नहीं जाके मम्मी को बोल देना कि सर मेरा नाम का मजाक उड़ा रहा था, तो फिर मम्मी आ जाएगी मेरे घर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ। ओके, बना सबका बाबू? हाँ सर, इजी है। इजी है, बना है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ मैं। इजी तो है, इजी इजी सब करवा रहा हूँ। बन गया। बन गया पक्का? हाँ सर। चलो सबका बना, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो अगर मान लो किसी को डाउट है, पूछ भी नहीं रहा कोई, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, फिर कंप्लेन आएगा हाँ या सर। तो बताते ही नहीं है कुछ। हाँ सर बन गया। पक्का तो? हाँ सर। यस सर। अब एक देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ओके, द साइड BC of triangle ABC, okay, has been produced to a point D. बोला गया है क्या? If the bisectors of angle, sorry, okay, angle ABC and angle ACD meet at point E, okay, तो क्वेश्चन में बोला गया then prove that
prove that angle BEC is equal to 1/2 of angle BAC. क्वेश्चन दिख रहा है क्या पूरा? देखो तो बाबू। ठीक है, अभी दिख रहा है क्वेश्चन? देखो तो। Yes, sir. सर थोड़ा सा सबको क्वेश्चन कट दिख जा रहा रहा है? है लेफ्ट साइड में। हाँ, वो लेफ्ट राइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर एडजस्ट करने फिगर की, ठीक है? क्वेश्चन में है। हाँ, मैं बनाऊंगा। पहले यहाँ तक देखो, मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं तुमको, ये बताओ। हाँ अभी सर देखो हो गया। लेफ्ट राइट ठीक है सब? अभी कुछ नहीं हो रहा। इसमें Yes, फिगर sir. बना रहा हूँ, ठीक है? यस, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर बोल के फिर शांत हो जाते हो आप लोग। प्रथम दूसरे को बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पता नहीं सर। चलो देखो, फिगर दिख रहा है कि नहीं? आप बताओ पहले, फिगर सर दिख रहा है थोड़ा, कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर ठीक है ठीक हाँ, है। मतलब फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है सबको? पूरा लेफ्ट राइट पूरा? Yes, sir. ओके, देखो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा। अगर वो कोई वर्ड छूट रहा है तो बोलना, ठीक है? इन द गिवन फिगर द साइड BC of a triangle ABC has been produced to a point D if the bisector of angle ABC and ACD, okay, if the bisector of angle ABC and ACD meet at point E, then prove that BEC equal to 1/2 of angle BAC. पूरा दिख रहा होगा आई थिंक, आपके पास फिगर भी मैंने बना दिया। हाँ सर। चलो अब ट्राई करो बाबू तुम लोग। आप लोगों को कोई टेस्ट अभी हुआ नंबर सिस्टम का, ऑनलाइन टेस्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ कैसा सर। गया वो? सर डिजिट्स बहुत सर ओवरलैप किया हुआ था सर, क्वेश्चन समझने हाँ में सर, सर समझ थोड़ा नहीं आ प्रॉब्लम रहा। हो रहा था। ओ, सर सेकंड वाला बहुत इजी है, हो गया। ये हाँ सर। वो तो कब का हो गया सबका। सर मैं ये अभी देखो, ज्वाइन की हूँ। अच्छा, कौन है आप? सर श्रद्धा मिश्रा। ओके, अच्छा, एक आपकी सिस्टर भी है क्या, मतलब 7th क्लास में? हाँ सर, 7 में। हाँ, वो मतलब सेम ही नाम है शायद शायद उनको भी। हाँ, हर्षिता मिश्रा नाम है उनका, सॉरी। हाँ हाँ, वो लास्ट क्लास ही ज्वाइन नहीं की थी वो। संडे को क्लास था उनका। भूल जाती है हमेशा, संडे को क्लास रहता है एक्स्ट्रा। सर, दीदी का बर्थडे था तो भूल गई। अब मतलब तुम्हारा या हर्षिता का, कि तुमसे भी बड़ी? उनसे भी बड़ी। वाह, बढ़िया है। उनका भी नाम कुछ होगा ऐसे ही, हर्षिता, श्रद्धा आस्था। और आस्था। वाह, क्या नाम मम्मी रखी है तुम्हारे लोग का, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा नाम रखी है। श्रद्धा, आस्था, हर्षिता, सही है। क्या करती है दीदी, क्या पढ़ाई कर, मतलब कौन से क्लास में? हेलो,
यस सर। क्या दीदी क्या पढ़ाई कर रही है? सर दीदी 11 में आर्ट्स पढ़ रही है। ओ, बना बाबू थर्ड क्वेश्चन? श्रद्धा आपको पहला क्वेश्चन बना था कि नहीं, कि सीधा दूसरे क्वेश्चन पे आ गए थे आप? फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है श्रद्धा? सर पूरा नहीं दिख रहा है। ओके, अभी तो थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है सबको। तो एक काम करते हैं कि हम कोई बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन का कोई लिखा है कि नहीं, या सिर्फ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये बताओ। मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन बच्चा है जो लिखे। क्वेश्चन लिखता भी है? हाँ सर, क्वेश्चन लिखे है सर। यस सर। हाँ, तो आप ग्रुप में भेज दो बाबू थोड़ा एक बार। भेज दिए? हाँ सर। ओके, देखो अगर सदा अगर थर्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकती हो सकता है कि थर्ड क्वेश्चन मुझे ही बताना पड़े, तो तब तक फर्स्ट क्वेश्चन बना लो। बन रहा बाबू आप लोग का कि मैं बताऊं? सर 2 मिनट। हाँ सर, 2 मिनट रुकिए। तब तक मैं मैगी बना के आता हूँ, तब 2 मिनट में। हाँ सर, 2 मिनट बन में, जाएगा तब तक। 2 मिनट में मैगी तो बन जाएगा, पक्का है।
हाँ सर बन गया। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। हाँ सर। ओके देखो तुम्हारा अगर हो गया बाबू, तो अब सेम फिगर, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो फिगर दिया हुआ, ठीक है, अब बाकी चीज को तुम भूल जाओ, समझ रहा है ना। बस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक समझ लो कि प्रोवाइडेड है इन द सेम फिगर साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। अब एक चीज यहाँ से समझो जो मैं बता रहा हूँ, इसमें बोल दिया है कि ए बी जो है आपका पैरेलल है किसका, डी का। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेम फिगर है इसलिए मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो सी, सॉरी सी नहीं, डी नहीं, सी का पैरेलल है। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर हो रहा है। हाँ सर। तो इसमें एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना है बाबू, एंगल ए सी डी का जो वैल्यू होगा बाबू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, ये प्रूफ करना है। देखो तो ये बना अच्छा। पाओगे क्या। हाँ सर देख रहे। ओके, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो जब अगर जिनका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप लोग। सेम फिगर इसलिए सर इसी में कर। यस तो थर्ड वाला बताइए ना। सर जरूर मतलब बताएं। वो कुछ नहीं दिया, मतलब जो बाइसेक्टर कुछ भी नहीं दिया है। ना ना ना, कुछ नहीं, मुझे ठीक तो है बोल सर। रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ही क्वेश्चन है, और इसके बाद सीधा यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है सर। ओके, बाकी सबका क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन करें हम लोग। यस सर सर। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स जैसा। अच्छा, हाँ हाँ पता सर, नहीं। ACD इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल हाँ बी। सर वहां पर ही तो हो गया। अच्छा हाँ सर वैसे ही तो होगा सर। अच्छा, वैसे भी कर सकते हो तब। अच्छा तो हम लोग हाँ, एक मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन मतलब नहीं बना, तो मैं आगे स्टार्ट करूँ, उसको बनाओ, बना दूं क्या। हेलो, तो थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला ही, मैं थर्ड वाला का ही बात कर रहा हूँ। हाँ बना दूं तो थर्ड वाला। बना दीजिए। यस सर। जरूर जरूर। देखो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन दिख रहा होगा आई थिंक। क्वेश्चन दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। देखो बाबू क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ठीक है। बोला गया इन द गिवन फिगर द साइड BC of triangle ABC has been produced to a point D if the bisector of angle ABC, ओके, यहाँ पे देखो ABC का जो बाइसेक्टर है, ओके, और ACD का जो बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल आपस में इक्वली, मतलब ये एंगल इक्वल डिवाइड हो रहा है, ये एंगल इक्वल है आपस में। तो बोला गया है क्वेश्चन में देन प्रूव दैट BEC, ओके, BEC ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल BAC। ओके, तो हम लोग देखो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ से हम लोग कैच करेंगे। देखो ध्यान से बाबू, ठीक है। सो हम लोग को ये एक चीज पता है ना कि एंगल ACD, ध्यान से देखना बाबू, ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC लिख सकते हैं क्या, देखो तो, जो अभी एक्चुअली हम लोगों ने प्रूव करने दिया था, क्योंकि यस यहाँ पे सर। ऐसे हो जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या करना है बाबू, समझो, ठीक है। प्रूफ करना है BAC/2 ना, यहाँ पे देखो 1/2 ऑफ BAC है ना, तो हम लोग क्या करें, इस पूरे एंगल को 1/2 से डिवाइड कर ले रहे हैं। तो एंगल ACD/2 इज इक्वल टू एंगल BAC/2 प्लस एंगल ABC/2। बोलो ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, डिवाइडिंग मतलब डिवाइडिंग बाय 2। यस सर। यहाँ तक किसको डाउट है, बोलो कोई ऐसा बच्चा। नहीं सर। अगर समझ में नहीं आ रहा बाबू तो बोलो, मैं समझाऊंगा अच्छे से। नहीं सर हो गया। हो गया ना, ओके। अब देखो बाबू ACD
यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसीडी का 1/2। तो एसीडी का 1/2 क्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो तो बाबू, ईसीडी लिख सकते हैं क्या? देखो तो, ACD/2 को हम लोग लिख सकते हैं ईसीडी। यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? नो सर, बाइसेक्टर है तो। वेरी गुड। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया मुझे, ECD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, यहाँ पे भी 1/2 है। ओके, ये देखो, ये समझ में आया? बोलो, ये रिजल्ट को हम लोगों ने क्या किया, पैक कर लिया। क्यों? यस सर। सर ताकि वो भाग न जाए। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है अगेन, साइड BC ऑफ ट्राइंगल EBC। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल जो हमारा दिख रहा है EBC, देखो EBC कहाँ पे है, EBC, इसके लिए भी तो साइड CD प्रोड्यूस किया गया ना बाहर। यस सर। सर तो एक इंटीरियर एंगल का सम होगा फिर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कि एंगल ECD, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे जो ट्रायंगल कौन सा लिया है मैंने, EBC है ना, EBC मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल को मार्क किया है उसमें देखो ट्रायंगल ECD का वैल्यू क्या आएगा बाबू? सर BEC प्लस EBC। सर BEC प्लस CBA। EC होगा, देखो क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैं CBE को यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक है, इस CBE को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, कि 1/2 ऑफ एंगल ABC। यस सर। सर और एंगल BEC हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ABC। नहीं, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये दोनों ही रिलेशन को हम लोगों ने क्या लिया है, पैक, ठीक है, मतलब रिलेशन बना लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना बाबू, ठीक है, ओके, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। अब क्वेश्चन का काम हो गया, चलो आते हैं हम लोग अपने पेपर पे मेन। सो यहाँ तक हो गया ना? अब देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का LHS पार्ट देखो सेम है क्या? यस सर। ओके, तो दोनों ही इक्वेशन का RHS पार्ट भी आपस में सेम होगा, ये तो पता है हम लोग को। बाबू सबको Yes, क्लियर sir. हो रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है, बोलो बाबू। Sir, देखो clear. देखो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? फर्स्ट इक्वेशन का RHS, सेकंड इक्वेशन का RHS को दोनों आपस में इक्वेट कर दिए, क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन का LHS आपस में इक्वल है। समझ में आ रहा बाबू? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट कॉमन है, तो 1/2 ऑफ एंगल ABC, 1/2 ऑफ एंगल ABC तो कट गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट बचा बाबू, कि BC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल BAC बचा। अब देखो तो क्या प्रूफ करना था, Sir, हो गया। है ना? Yes, sir. चलो, इसका मतलब मेरे को आता है बनाने थोड़ा मोड़ा। ओके, सो आगे बढ़े हम लोग, कॉपी करना है किसी को? अब लोग कॉपी करना है क्या ये? Yes, sir. Done. डन। चलिए, मैं क्वेश्चन तब तक रेडी कर लिया, ये ध्यान से देखिएगा। सर नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखाना ही नहीं है मेरे को, क्वेश्चन रेडी तो होने दो बाबू। ठीक है,
ये लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया रेडी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। हाँ सर, वेट कीजिए। ओके सर, वेट करते हैं हम आपका। सर भेज सकते हैं ग्रुप में? हाँ भेज सकते हो, क्यों नहीं, ग्रुप भी तो आप ही का है। अरे बाबा, इतना सारा बच्चा सॉल्यूशन भेज दिया था, वाह। हाँ सर, देखिए मैंने भेज दिया। ओके, वेरी गुड बाबू। x1 is equal to alpha plus beta 1, okay, 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 गुड। वो सर लग रहा है लास्ट में मुझे कि आप, x1 प्लस x2 x होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, नहीं? ये चैप्टर आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है।